श्री गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ जी की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। अब श्री आचार्य जी महाप्रभुन के सेवक गोपालदास क्षत्री पश्चिम में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये गोपालदास लीला में श्री नंदराय जी के मुख्य खवास हैं। तहाँ जसवंत इनको नाम है। सो जसवंत नंदराय जी को वरुण पकड़ी के ले गयो। ता दिन श्री नंदराय जी को घाट पर बैठारी आप अपने घर अपने कार्य को गयो। पाछे श्री नंदराय जी अकेले हते, सो वरुण ने पकड़े। सो श्री ठाकुर जी सुनी के वरुण लोकते श्री नंदराय जी को ले आए। तब श्री बलदेव जी श्री नंदराय जी के खवास जसवंत सो कहें, जो नंदराय जी को वरुण ले गए तब तू कहाँ रहो? तब जसवंत ने कही, मैं अपने घर कछु काम आयो हतो। तब श्री बलदेव जी शाप दियो, जो जाओ भूमि पर परो। इतनो श्रम श्री नंदराय जी को करायो। खवास होई रात्रि को संग न रहो। सो पश्चिम में वे गोपालदास नरोड़ा में एक क्षत्रिय के घर प्रकटे। सो 7 वर्ष के भय तब विद्या बहुत पढ़े और द्रव्य बहुत हतो और राजसी स्वभाव बहुत हतो। 10-5 आदमी आगे पीछे चलते, सो काहू को बदते नाही। जो कोई भले मनुष्य होय तिनको 1-2 दोषु लगावते। पाछे पश्चिम में एक दूसरो गाम हतो, तहाँ गोपालदास को विवाह भयो। सो ब्याह करी स्त्री को ले गोपालदास आवत हते। सो मार्ग में एक बड़ो पंडित मिल्यो, ता सो वाद करन लागे। सो 3 दिन मार्ग में डेरा करी रहे, परंतु ओह पंडित से जीते नाही। पाछे लड़ाई भई। तब गोपालदास को पिता छुड़ावन गयो। सो पंडित के मनुष्यन ने तीर मार्यो। सो गोपालदास को पिता मर्यो। तब गोपालदास हथियार ले दौड़े। सो पंडित अपने मनुष्यन सहित भाजी गयो। गोपालदास बहुत ढूंढे, परंतु कहू पाए नहीं। तब पिता की देह को संस्कार करी घर आए। पाछे गोपालदास श्री द्वारिका श्री रणछोड़ जी के दर्शन को गए। तहाँ श्री आचार्य जी महाप्रभु पधारे हते। तब गोपालदास ने सुनी, जो श्री आचार्य जी बड़े पंडित हैं, माया मत खंडन किए हैं। तब गोपालदास श्री आचार्य जी महाप्रभुन सो वाद करन को आए। सो तत्काल चर्चा में हारे। तब गोपालदास ने श्री आचार्य जी महाप्रभुन सो कहो, जो वैष्णव धर्म में कहाँ है? श्री ठाकुर जी तो सबके घट में विराजत है। सगरो जगत कृष्ण रूप आपहु कहे। तब वैष्णव कुत्ता आदि सो छुई क्यों जाते हैं? सब भगवत रूप भयो, तहाँ छुई कैसे जाए? तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे, हमारो तो वेद मार्ग है। सो वेद शास्त्र यह कहत है, जो जगत भगवत रूप और इतने हीन ते छुई जाए, इतने उत्तम। दया सबके ऊपर करनो, यह कहे सो वेद रीति वैष्णव कहत है। और तू निर्गुण व्यापक कहत है, संसार सब ब्रह्म रूप है। सो तू सब में दोष बुद्धि करी जाकी, ताकि निंदा क्यों करत है? कपड़ा क्यों पहरे हैं? ब्रह्म को तो कछु करनो नाही, साक्षीवत वह रहे। अब तू सोच। या प्रकार सुनी के गोपालदास को ज्ञान भयो। तब गोपालदास ने कही, अब मैं आपकी शरण हूँ। जन्म सगरो कुटिलता करत मोकु बीत्यो। अब मोकु शरण लेके कृतार्थ करो। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु गोपालदास को नवाई के नाम सुनाए, ब्रह्म संबंध कराए। तब गोपालदास ने कही, कृपा करी आप मेरे घर पधारिए। तब गोपालदास के घर नरोड़ा में श्री आचार्य जी महाप्रभु पधारे। तब गोपालदास को बेटा वर्ष 4 को हतो। ताको नाम सुनाए, गोपालदास की स्त्री को नाम सुनाए। तब गोपालदास ने श्री आचार्य जी महाप्रभु से विनती करी, महाराज अब हमको कहाँ आज्ञा है? तब श्री आचार्य जी महाप्रभु गोपालदास सो कहे, तुम ते भगवत सेवा तो बनेगी नहीं। काहे ते स्त्री पुत्र दैवी नहीं। तुम दैवी हो, सो तुमको विरह बहुत है। विरह वारे को हृदय में अनुभव बहुत होई, बाहर की क्रिया न बने। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु गद्य श्लोक और पंचाक्षर मंत्र लिखी के गोपालदास को दिए और कहे, इनको भोग धरी खान पान करियो। और हमारी आज्ञा है, जो जीव आवे तिनको तुम नाम सुनइयो। जन्मते स्वामी पद में रहे, ताते स्वामी पद तुमको दिए हैं। जो वादी आवे तिन सो वाद करियो, तुम सो कोई न जीतेगो। यह गोपालदास सो कही श्री आचार्य जी महाप्रभु आप अड़ेल को पधारे। सो गोपालदास नाम सुनावते बड़े टेक के वैष्णव भय। वादी सो वाद करे, जो मुख सो बात निकसे सोई करी दिखावे। श्री आचार्य जी महाप्रभुन के बल सो इनको यश पूरे पश्चिम में फैल्यो। वार्ता प्रसंग पहलो।
पाछे एक समय श्री आचार्य जी महाप्रभु श्री द्वारका जी पधारे, तब मार्ग में नरोड़ा गाम आयो। तब तहाँ श्री आचार्य जी महाप्रभु गोपालदास के घर पधारे। सो गोपालदास तो घर न हते। गोपालदास को बेटा वर्ष 14 को हतो। सो गोपालदास के बेटा सो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी पूछे, जो गोपालदास कहाँ गए हैं? तब गोपालदास के बेटा ने कही, जो महाराज श्री ठाकुर जी की सेवा को गए हैं। यह वचन सुनी श्री आचार्य जी महाप्रभु गोपालदास के बेटा पर बहुत अप्रसन्न भये। कहे, जो गोपालदास को बेटा ऐसा अनुचित क्यों बोल्यो? अब यहाँ रहना उचित नहीं। पांच श्री आचार्य जी महाप्रभु मन में विचारे, जो गोपालदास को आवन दीजे। देखिए गोपालदास की बुद्धि कैसी है, ओ कैसो बोलत है। इतने में गोपालदास आए, श्री आचार्य जी महाप्रभु को दंडवत कियो। तब श्री आचार्य जी कहे, गोपालदास तू कहाँ गयो हतो? तब गोपालदास ने कही, महाराज पेट लाग्यो है, सो कछु व्यावृत्ति को गयो हतो। यह वचन सुनी गोपालदास ऊपर श्री आचार्य जी महाप्रभु बहुत प्रसन्न भये। कहे, वैष्णव को ऐसो बोलनो उचित है, ऐसे बोलनो नाही, जो व्यावृत्ति लौकिक को जाई, तहाँ ठाकुर जी की सेवा को नाम ले। भाव प्रकाश। पुष्टि मार्ग की यह रीति है, जो सेवा में जाई तो लौकिक को नाम ले। भगवत धर्म प्रकाश न करे सो भगवदीय। आछे जीव न होय सो लौकिक में हूँ अपनी बड़ाई अर्थ, सबके आगे भगवत सेवा को नाम ले प्रकाश कराए। पाछे गोपालदास ने विनती करी, जो महाराज 2-4 दिन कृपा करी के रहिए, या प्रकार राखीवे को बहुत करे। परंतु श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे, जो हमको श्री द्वारका जी बेग जानो है, सो कही कि आप पधारे तहाँ रहे नहीं। भाव प्रकाश। सो याते गोपालदास तो भगवदीय है, परंतु गोपालदास की स्त्री पुत्र की बुद्धि ठिकाने नहीं है, ताते आप पधारे। जो यहाँ रहे आनंद न होएगो। वार्ता प्रसंग दूसरो। सो गोपालदास को श्रीनाथ जी के दर्शन को विरह बहुत। सो श्रीनाथ जी द्वार आए, श्रीनाथ जी के दर्शन किए। पाछे गोपालदास को ज्वर आयो, सो 2 लंघन किए। पाछे रात्रि को एक दिन गोपालदास को तृषा बहुत लगी, सो पानी पास न हतो। एक आपनो सेवक संग लाए हते, सो वाको पुकारे, सो वह सोई गयो हतो। और गोपालदास को कंठ सूखी गयो, सो वचन न निकसे। तब मन में व्याकुल भय। तब श्री गोवर्धन नाथ जी अपने जलपान की झारी लेके गोपालदास पास आए, गोपालदास को जलपान कराए, झारी तहाँ ही धरी गए। भाव प्रकाश। सो याते जो गोपालदास को यश प्रकट करीवे के लिए झारी धरी आए। जो सबको जाने, जो गोपालदास बड़े भगवदीय हैं, जिनको श्रीनाथ जी जल पिवाएं, यह जश होए। काहे ते जैसे श्री ठाकुर जी को यश गाय के जीव कृतार्थ होई, तैसे भगवदीय को यश गाय के जीव कृतार्थ होई। और गोपालदास राजसी हते, सो सब कोई इनकी ऊपर की क्रिया देखी के केवल वैष्णव निंदा करे तो महा अपराध वाको लगे। ताते श्री गोवर्धन धर झारी धरी आए, तब गोपालदास को सगरे भगवदीय जाने, सो निंदा कोई न करे, या ते झारी धरे। ता में यह जताए, यद्यपि राजसी है तो श्री आचार्य जी को सेवक मोको अत्यंत प्रिय है। यह श्रीनाथ जी सबको जनाइवे के लिए यह झारी तहाँ धरी आए। काहे ते श्री गोवर्धन धर को हृदय अति कोमल है, सो अपने भक्तन को दुख सही न सके। पाछे प्रातः काल भयो, तब सगरे भीतरिया स्नान करी श्री गोवर्धन नाथ जी के मंदिर में आई, देखे तो झारी नहीं, सो सगरे चिंता करन लागे। तब श्री गोवर्धन नाथ जी ने बड़े रामदास जी सो कहो, जो गोपालदास रात्रि को बहुत प्यासे भय, ताहाँ मैं उनको जलपान कराई झारी धरी आयु हूँ। तब रामदास जी आए, गोपालदास सो कहे, गोपालदास तुम रात्रि को जल कहाँ ते पियो? तब गोपालदास कहे, मोको तो ज्वर चढ़्यो और तृषा अत्यंत लागी, कंठ सूख्यो सो व्याकुल भयो हतो। ताते मोको कछु खबर नाही, जो किन जलपान करायो। तब रामदास जी ने गोपालदास सो कहो, जो तुमको श्री गोवर्धन धर जलपान कराई झारी यहाँ ही धरी गए, सो हम झारी लेन आए हैं, ताते तिहारे बड़े भाग्य है। तब गोपालदास कहे, प्रभुन को इतनो श्रम करनो पड़ियो, अपने मनुष्य पर खीजे, तू पानी मेरे पास क्यों न राख्यो और तू सोई गयो। मोको प्यास बहुत लागी, सो श्री ठाकुर जी को श्रम करनो पड़ियो, सो बुरी भई। पाछे रामदास जी गोपालदास को समाधान करी झारी ले मंदिर में आए। पाछे गोपालदास आछे भय श्रीनाथ जी को दर्शन करी अपने घर आए, परंतु श्री गोवर्धन धर को विरह अष्ट प्रहर इनको सतत रहे। वार्ता प्रसंग तीसरो।
और एक दिन विरह बहुत भयो, सो विरह को चौखड़ा करी के गाए। के की शिखंडी श्याम घन कंठ मनोहर हार, धन्य ते दिन देखिशु नयन नंद कुमार। वार्ता प्रसंग चौथा। और एक समय श्री गुसाई जी श्री द्वारिका को श्री रणछोड़ जी के दर्शन को पधारे। तब मार्ग में नरोड़ा गांव में आए, सो गांव के बाहर डेरा करी उतरे। सो उत्थापन के समय गोपालदास श्री गुसाई जी के दर्शन को चले। तब दो जने गोपालदास के संग चले। सो श्री गुसाई जी के दर्शन तहाँ जाए किए। तब दो जने गोपालदास सो कहे, हमको श्री गुसाई जी पास नाम दिवावो। तब गोपालदास ने कही, हमहु नाम देते हैं। सो हम घर चलेंगे, तब तुम हमारे घर आइयो, हम तुमको नाम सुनावेंगे। या प्रकार दो जने 3 बार गोपालदास सो कहे, जो हमारो मनोरथ यह है, तुम हमको श्री गुसाई जी ते नाम सुनावो। सो तीनों बार गोपालदास ने कही, हमारे घर आइयो, हम तुमको नाम सुनावेंगे। यह बात सब श्री गुसाई जी उन 2 जनन सो पूछे, जो तुम गोपालदास सो कहाँ कहत हो। तब उनने कही, जो महाराज हमारो मनोरथ यह है, जो हमको कृपा करी के आप नाम सुनावो। तब श्री गुसाई जी दोनों को नाम सुनाई कृतार्थ किए। पाछे श्री गुसाई जी ने गोपालदास सो कही, जो तुमको तो श्री आचार्य जी महाप्रभु अंगीकार किए हैं, सो तो दृढ़ है। प्रभु तुमको कबहू न छोड़ेंगे, परंतु जितने सेवक तुम नाम सुनाए के किए हो, सो सब हमारे न होएंगे, पुष्टि मार्ग ते बहिर्मुख होएंगे। सो यह बात सगरे वैष्णव सुनी के श्री गुसाई जी के सेवक होई कृतार्थ भये, और जो कोई रही गए सो पुष्टि मार्ग ते भ्रष्ट भये। तिनको श्री गुसाई जी गंगोज कहते। सो गोपालदास सदा विरह दशा में मगन रहते, ताते इनकी वार्ता कहाँ ताई कहिए। भाव प्रकाश। जैसे श्री गंगा जी की धारा सो जल छूटी न्यारो जल रहे, सो सगरे मनुष्यन को पाप रूप है, ताकि छुए ते दोष लागे तद्वत भये। या में यह जताए, जो गोपालदास को स्वामी पद आए ते जीवन को बिगाड़ भयो, ताते दैन्यता बड़ो पदार्थ है, सब फल को सिद्ध करें, और अहंकार महाबाधक है, यह दिखाए। ताते गोपालदास तो श्री आचार्य जी महाप्रभुन के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हैं, जिनको श्री गोवर्धन धर अनुभव जनावते, जलपान अपनी झारी ते पिवाते। श्री वल्लभाधीश की जय।